नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात की नौबत सीरीज में एक बार फिर से। आज हमारे पास फिर से कुछ प्रश्न यहाँ पर रिवीजन के लिए हैं और उससे पहले आज का एक प्रश्न, ये आप लोगों के लिए स्पेशल प्रश्न इस तरीके से है कि आपने जो त्यौहार वगैरह होते हैं आपके घर में, उत्सव वगैरह जैसे दीपावली हो गया, ये जो भी मतलब एक होता है ना कि घर गाँव में हम अच्छे से मनाते हैं, उन उत्सवों पर बनने वाले कुछ पकवान आपने अपने फेवरेट पकवान के रूप में बताने हैं। कुछ नहीं, बस पकवान का नाम और किससे वो बनता है, जैसे चावल, आटा, किस चीज़ का आटा, जैसे होता है ना कई बार अब गांव में जैसे आपका शिवरात्रि पे चौलाई की रोटी वगैरह बनती है इस तरीके से ना। तो इस तरीके से कुछ पकवान, अब देखो यही चीज़ है ना कि एक दूसरे की हेल्प, सुनी सुनी चीज़ें थोड़ा बहुत कभी कभार हेल्प कर दें, क्या पता। तो जो भी कुछ पकवान आपकी पसंद का है उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कमेंट में बस केवल नाम, किस चीज़ से ये बनता है और ठीक है, शायद उसका स्वाद लिख सकते हैं, है ना। चलिए फिलहाल यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि हिमालयी श्रेणियों में स्थित कौन सी भ्रंश रेखा टिहरी बांध से होकर गुजरती है। देखो, टिहरी बांध को एक खतरा बताया गया है पर्यावरण विशेषज्ञों के द्वारा, और क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें, हमारे पास 3 हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ठीक है। हमारे पास मुख्य रूप से ट्रांस एक काल्पनिक है, उसके बाद हमारे पास महान हिमालय आ जाता है, फिर हमारे पास उच्च यानी लघु, मध्य, उच्च, इसी का नाम मिल जाएगा, और उसके बाद हमारे पास मिल जाएगा कौन सा, शिवालिक श्रेणी, और फिर हमारे पास मिल जाता है मैदानी भाग। इनके बीच में कहीं ना कहीं इनका जो विभाजन किया गया, कुछ ना कुछ भ्रंश रेखाएं जो है आपका यहाँ पर स्थित मिलती हैं, ठीक है ना। और देखो यूकेपीएससी में ना बहुत ज़्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनते हैं। यहाँ पर आपका ट्रांस और महान हिमालय के मध्य में हमारे पास सच्चर सांगपो जोन आ जाता है, ठीक है। सच्चर जोन आप इसको याद रख सकते हो। महान और उच्च हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मुख्य, सेंट्रल का मतलब हो जाएगा ये केंद्रीय, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, कभी कभार इसको MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन सेंट्रल फोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही उच्च हिमालय और शिवालिक के बीच में आपके पास क्या मिल जाएगा, MB और T या MBF, वही वाले बात। यहाँ पर B4 बाउंड्री हो जाएगा, यानी मुख्य सीमा भ्रंश हो जाएगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फोल्ड आ जाएगा। शिवालिक और मैदानी भाग के मध्य आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर HFF यानी हिमालयन फ्रंटल फोल्ड यहाँ पर है, अग्र हिमालयी पाद रेखा इसको कहा जाता है, ठीक हो जाएगा। अब क्या है ना कि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो MBT है ये वाली, कि MBT किस किस के मध्य है, और ऑप्शन में उच्च हिमालय यानी जो लघु, मध्य, उच्च एक ही चीज़ है। ये उच्च को भी छोड़ो, इसको ये लघु ही समझो इसको, ठीक है ना, कन्फ्यूज जाओगे उच्च महान में। ये लघु हिमालय जो है, और यहाँ पर बीच में देखो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ना यहाँ पर कुछ संरचनात्मक घाटियाँ मिल जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। तो एक बार पेपर में ये भी आ चुका है कि लघु हिमालय और दून के मध्य स्थित MBT के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई टिहरी के बारे में, या फिर आपका जो टिहरी बांध है, तो उसके मध्य से आपका MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, है ना, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो है इसके मध्य से होकर गुजरती है, और इस कारण से भी जो टिहरी बांध है उसको जो है काफ़ी खतरनाक माना गया है आने वाले निकट भविष्य, आने वाले भविष्य के लिए। तो इसलिए इसका विरोध वगैरह लगातार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। चलिए अगला चलते हैं। हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, देखो हमारे पास 2 प्रकार के वन मिलते हैं उष्णकटिबंध में, एक उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है और एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। तो ये आपका पर्णपाती वनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार के वनों, ये सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। पहले इस प्रकार के वन 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। देखो अगर हम उष्णकटिबंधीय की बात करेंगे तो भाई उष्णकटिबंधीय तो आपके पास क्या है, 1500 मीटर के आस से नीचे मिलते हैं, ठीक है। ये भी उसी के अंतर्गत आ गया, लेकिन नॉर्मली 1500 मीटर तक। अभी देखते हैं ऑप्शन क्या बोलते हैं। इस प्रकार के वनों में साल, शीशम, सागौन आदि मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम साल, शीशम, सागौन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका सागौन, साल, बांस, बहेड़ा वगैरह आपके पास मिल जाएगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो साल अगर मुख्य रूप से आता है तो मुख्य रूप से साल जो है उपोष्ण कटिबंध का भी आपका पादप मिलता है, लेकिन ये सब भी मिल जाते हैं, तो ये तो आपका चलो इसको सही मानते हैं। जलवायु कठोरता के कारण जलवायु वृक्ष विहीन है, अब ये वृक्ष विहीन नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी विकल्प सही का मतलब कि इसके संबंध में सभी सही है। ऑप्शन फर्स्ट हमने सही इसलिए माना कि 1500 मीटर तक है, तो ठीक है, 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक भी ये आपके पास मिल जाएंगे, दोनों प्रकार के, चाहे वो शुष्क हो चाहे वो आर्द्र पतझड़ हो, दोनों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और
साल, शीशम, सागौन वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। सहतूत, पलास, बहेड़ा, बांस वगैरह भी आपका यहाँ पर मिल जाता है। मुख्य नहीं लिखा हुआ, अगर साल मुख्य वृक्ष आएगा तो उपोष्ण वगैरह में आपको मिल जाता है, ठीक है। और जलवायु वृक्ष विहीन है तो भाई वृक्ष विहीन यहाँ की जलवायु नहीं मिलती है। वृक्ष विहीन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका जो अल्पाइन पास्चर वगैरह के जो मिलते हैं, जहाँ झाड़ी प्रकार के मैदान, तो वो आपका वृक्ष विहीन अक्सर आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, नहीं है मतलब। मालपा भूस्खलन, बिल्कुल ये 1998 और ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। ज़्यादा दिक्कत क्या होती है अगस्त और सितंबर में, तो ये अगस्त मिल जाएगा आपको, 17-18 अगस्त को बहुत भारी भूस्खलन हुआ था। प्रतिमा देवी, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि इनका कोई नृत्यांगना थी, उनका प्रतिमा बेदी, हाँ देवी नहीं प्रतिमा बेदी, तो इनका यहाँ पर देहांत होता है। व्योमगाड भड़ासू ये आपका 2001 में, उखीमठ फिर से 98। नीलकंठ भूस्खलन की बात करेंगे तो ये आपका 1990 में आपके पास मिल जाएगा। और 1980 में ज्ञानसु उत्तरकाशी में भूस्खलन आपका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर है फिलहाल कि जो सही सुमेलित नहीं मिलता है। 4 कि पेड़ों पर हथियार उठेंगे हम भी उनके साथ कटेंगे। अब यहाँ पर जो ये आंदोलन था, तो इस आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास क्या मिल जाता है कि जो चिपको आंदोलन है उसके बारे में यहाँ पर आपका ये कथन प्रकार का मिल जाएगा, ठीक है ना, कि भाई पेड़ों पर अगर हथियार उठेंगे तो पहले हमें काटो, बोलते हैं ना कि मतलब पहले हमें काटो उसके बाद जो है पेड़ को काटो। इस तरीके से यहाँ पर आपका आंदोलन चला था, तो फिलहाल ये आपका ध्यान रखेंगे। फर्स्ट में आपके पास मिल जाएगा रक्षा सूत्र आंदोलन है। रक्षा सूत्र से भी कई सारे नारे आप लोगों ने देखेंगे कि जिसे आता है ना यहाँ पर कि रक्षा सूत्र में, जो कि सुरेश भाई के द्वारा था 1994 में। यहाँ पर आपके पास मिल जाता है कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, ऐसा कुछ करके यहाँ पर आपका मिल जाएगा, ठीक। ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा चिपको आंदोलन से संबंधित बहुगुणा जी ने दिया, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, इसको भी ध्यान रखना। मैती आंदोलन ये वृक्षारोपण से, देखो कभी कभार क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि जो चिपको आंदोलन था वन कटान के विरोध में था, रक्षा सूत्र था ये भी वन कटान के विरोध में था। मैती आंदोलन ये वनावरण से या वनारोपण से संबंधित था, वृक्ष लगाने से संबंधित था, वृक्षारोपण से संबंधित है ना। आपको पता है कि जब विवाहित जोड़ा जो आपका जिसका विवाह हो रहा होता है, विवाह के अवसर पर उनके द्वारा जो दुल्हन का घर मायका होता है वहाँ पर पेड़ लगाने की परंपरा है। और फिर अगले पक्ष द्वारा जो है उस पेड़ को मतलब जो मायके का पक्ष है वहाँ की जो अविवाहित कन्याएं हैं उनके द्वारा उस पेड़ की रक्षा वगैरह की जाती है। और क्वेश्चन अगर आएगा कि कौन सा आंदोलन है जो आपका अविवाहितों से संबंधित, अविवाहित कन्या से संबंधित, तो वो आपका मैती मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान रखें झपटो चीनो, जून 1998 में झपटो चीनो आंदोलन आपके पास मिल जाता है और ये वन अधिकारों की मांग के लिए था। जैसे हमारे पास वन अधिकारों के लिए तिलाड़ी कांड भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये उस तरीके से यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। झपटो चीनो जो गोविंद सिंह रावत है उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था, ये आपको पता ही होगा शायद। चलिए 5 कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार एक मिनट ठीक है, राज्य में पुरुष साक्षरता क्या है। क्योंकि यहाँ पर आपका पुरुष साक्षरता की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा कितना आपका 87-40, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास 87-40 पुरुष साक्षरता मिल जाती, जबकि महिला साक्षरता 70 तो नहीं बस 70%, इसको यहाँ पर आपका फिलहाल ध्यान रखेंगे। राज्य की कुल साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल जाएगी कुल साक्षरता। ये कुल जो साक्षरता है ये संपूर्ण देश के 73% से ऊपर है। जो देश का राष्ट्रीय अनुमान है वो 73 है, राष्ट्रीय औसत जो साक्षरता है तो उससे ऊपर जो है राज्य की मिल जाती है, ठीक है ना। साक्षरता में आपको पता होगा कि औसत साक्षरता में राज्य का 17वां स्थान है, पुरुष साक्षरता में 13 मिल जाएगा। महिला साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो महिला साक्षरता में आपके पास यहाँ पर क्या 20वां स्थान जो है आपको मिल जाता है। ऐसे अगर हम यहाँ पर साक्षरता को और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो नॉर्मली 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो साक्षरता मिलती है वो देहरादून में, और सबसे कम साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम आपके पास मिल जाएगी आपका ऑल ओवर उधम सिंह नगर में। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक रुद्रप्रयाग और सबसे कम आपका हरिद्वार हो जाएगा, जबकि महिला साक्षरता में सबसे अधिक देहरादून और सबसे कम आपके पास उत्तरकाशी जनपद आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ग्रामीण और शहरी की बात आती है, ठीक है। तो जो ग्रामीण साक्षरता है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो साक्षरता है वो आपका 76.31 इस तरीके से मिल जाती, और जो शहरी की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास 84.45% आपके पास मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है भाई। शिक्षा तथा उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, तो ये आपका मिल जाएगा रुद्रपुर में।
है ना, और ये 2003 का मिल जाएगा। रुद्रपुर में और भी चीज़ें हैं। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर आपके पास रुद्रपुर में मिल जाएगा। साथ साथ में रुद्रपुर में हमारे पास क्या मिलता है कि जो आपका खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण जो प्रयोगशाला है वो यहाँ पर आपका मिल जाती है। बाकी हल्द्वानी में हमारे पास उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में हो जाएगा, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में हो जाएगा, वन अनुसंधान केंद्र आपका हल्द्वानी में हो जाएगा, और कई सारे पार्क यहाँ पर अभी क्या है आपका विकसित किए जा रहे हैं जो आपको पता होंगे। ठीक है, जैसे कि रामायण वाटिका थी पहले, अभी हमने हाल ही में यूट्यूब वगैरह पर भी लाइव सेशन में भी देखा है कि यहाँ पर आपके पास महाभारत वाटिका, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एथनो बोटेनिकल पार्क, इसको यहाँ पर नाम दिया गया। ठीक है, और ग्रीन डायमंड पार्क तो आपको पता ही हो जाएगा। काशीपुर में एरोमा पार्क आपके पास मिल जाएगा, और सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती है। अल्मोड़ा के रानीखेत में बहुत सारी चीज़ें हैं। द्राड़सो में हमने घास संरक्षण केंद्र देखा, सोनी में हमने मसाला उद्यान देखा, और यहीं रानीखेत की कालिंका रेंज में वन हीलिंग स्टेशन के बारे में हमने कई बार बात करी हुई है। सेवंथ आता कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, तो ये 2016 में सबसे ये ध्यान रखना कि 2016 में लगा था, तो 27 मार्च 2016 आपके पास आ जाएगा। 11 मई तक ये चला था, और पहली बार ध्यान रखना ऐसा हुआ उत्तराखंड में, और इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, बहुत जरूरी आपके पास क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक हो जाएगा। चलिए, ऐसे कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो वार्षिक रिपोर्ट राज्य की जाती है राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग पूर्ण रूप से हम कहते हैं यहाँ पर कि राज्यपाल के ही नियंत्रण में आपका क्या करता है, कार्य करेगा, और राज्यपाल ही यहाँ पर सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि जो आपका यहाँ पर है आपका राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, और खाली अध्यक्ष पूछता है तो हम थोड़ा सोचने लग जाते हैं। मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ, जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास आता है कि यार कहीं अध्यक्ष पूछा है, शायद अध्यक्ष का राष्ट्रपति करता होगा, बाकी का करता होगा राज्यपाल। जब डिवीजन में नहीं रहती ना चीज़ें, तब इस प्रकार की बातें मन में बनती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सभी सदस्यों की नियुक्ति जो है आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर सभी सदस्य स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहें तो वो भी राज्यपाल को देंगे, लेकिन जबरदस्ती हटाने का अधिकार केवल किसको है, राष्ट्रपति को आपके पास मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखना है भाई। ठीक, चलेंगे अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9th कि ब्रिटिश काल में वनों की ठेकेदारी प्रथा किस वर्ष प्रतिबंधित। 1858 में रेमजे के द्वारा वनों की ठेकेदारी प्रथा को जो है आपका समाप्त कर दिया जाता है। फिर 64 में समस्त संयुक्त प्रांत वगैरह के लिए हम वन विभाग देखते हैं। 1868 में कुमाऊं का वन विभाग बनता है, और 1869 में ब्रिटिश गढ़वाल का वन विभाग। साथ साथ में बाद में हमारे पास 1885 में टिहरी का वन विभाग बनता है, और इसके बारे में शायद हमने पिछले किसी वीडियो में भी बात करी थी। तो बाद में अगर हम बात करें आधिकारिक रूप से तो ये 1897 भी आपके पास मिल जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए 10th आता है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई, तो 1874 में ऑप्शन नंबर 3 राजस्व पुलिस व्यवस्था रेमजे के काल में शुरू की गई है। जबकि 1819 में हमने क्या देखा, पटवारी पद। ठीक है, 9 पटवारी पदों का सृजन जो है ट्रेल के द्वारा किया गया था। बाकी आगे अगर हम प्रशिक्षित पटवारी की बात करेंगे तो प्रशिक्षित पटवारी आपके पास आ जाएगा क्या, प्रशिक्षित पटवारी आपके पास आ जाएगा बैटन के द्वारा। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, अलग से प्रशिक्षित पटवारी कहाँ पर पूछा गया है ना। अगला चलते हैं आपका 11th में, ध्यान से पढ़ना इसको, कथन कारण वाला है। कथन है कि भारत को सोने की चिड़िया कहलवाने में भोटिया जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान था। बिल्कुल सही है भाई, भोटिया जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर आपके पास मिल जाता है। क्यों मिलता है, प्राचीन काल में भोटिया जनजाति होंडदेश से महंगे रत्नों का व्यापार करती थी। अब ये महंगे रत्नों के व्यापार करने के ही कारण, क्योंकि जो आय होती थी वो यहाँ पर आपका प्राप्त होती थी, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर आपका क्या कहा गया है कि सोने की चिड़िया कहा गया। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें सही हैं, और जो आपका आर यानी कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार के प्रश्नों को मैं बता चुका हूँ आपको कि इस तरीके से पढ़ें, पहले कारण पढ़ें। प्राचीन देखो, जब दोनों सही हैं उसके बाद कारण पढ़ें। अगर आपको पता है एक सही एक गलत तो कारण पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो आपका सी और डी में ऑप्शन में से कोई मिलेगा। लेकिन अगर दोनों सही हैं तो पहले क्या करें, कारण पढ़ें। कारण ये मिलता है जैसे प्राचीन काल में भोटिया जनजाति होंडदेश से महंगे रत्नों का व्यापार करती थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहलवाने में भोटिया जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए अगर सही बन रहा है तो बिल्कुल तब आपका व्याख्या सही हो रही है। ठीक, चलिए 12 मिलता है कि वर्ष 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना, तो ये आपका की गई है किसके द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा मिल जाएगा। वैसे तो पहले पंजाब के गुजरांवाला में मिल जाता है, लेकिन फिर आपका 1902 में इसको गुरुकुल कांगड़ी में स्थानांतरित किया जाता है। स्वामी सत्यमित्रानंद की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 1983 में हरिद्वार में भारत माता मंदिर की स्थापना की गई है। जयेंद्र सरस्वती की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मकरवाहिनी गंगा, हरिद्वार में मकरवाहिनी गंगा
का मंदिर स्थापित किया गया है। वहीं श्री राम शर्मा जी की बात करेंगे तो 1971 में हमने क्या देखा, शांति कुंज की स्थापना, जिसको गायत्री तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, उसकी स्थापना हरिद्वार में मिल जाती है। 13 आता कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई। तो देखो इसका जिक्र पहले भी किया है मैंने कि ये जो डिटो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है लेक्चरर स्क्रीनिंग वगैरह जो पिछला हुआ था कहीं पर, तो वहाँ से थत्युड़, अठूर और देवढुंगा। देवढुंगा से हमने यज्ञ वेदिकाएं देखी, अमोघ भूति की, तो वहाँ से भी मुद्राएं मिली। तो इन सभी स्थानों से, साथ साथ में अल्मोड़ा से मुद्राएं मिलती हैं, सहारनपुर क्षेत्र से जो आपका अमोघ भूति की मुद्राएं मिली है, इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 के गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण के समय गढ़वाल नरेश थे, तो यहाँ पर आपका प्रद्युम्न शाह मिल जाते हैं। गढ़वाल नरेश की अगर हम बात करेंगे तो प्रद्युम्न शाह के समय पहला भी होता है आपका गढ़वाल पर 1791 में, 92 में लंगूरगढ़ की संधि हमने देखी, और फिर आपके पास 1703 में दूसरा आक्रमण होता है, जहाँ पर हमने पहले भी कई बार जिक्र किया, जो लोग लगातार जुड़े हैं, कि भाई पहले आपका बाड़ाहाट का युद्ध होता है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का, उसके बाद चमो यानी चंबा का, और तीसरा फिर आपके पास मिलता है खुड़बुड़ा का युद्ध, जो आपका 14 मई 1804 में, 1700 नहीं सॉरी, हाँ ये 1800 होगा, 1804 में, जहाँ पर प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 15 है कि उत्तराखंड राज्य ने प्री प्राइमरी स्तर पर किस तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। तो ये आपके पास 12 जुलाई को आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में 12 जुलाई 2022 को इसको शुरू किया गया प्री प्राइमरी स्तर पर, और चाहे किसी भी स्तर पर हो, उत्तराखंड पहला राज्य बना था, ठीक है ना। सभी को पता होगा कि 29 जुलाई 2020 को जो शिक्षा मंत्री उस समय मिल जाते हैं आपका निशंक जी, उनके द्वारा इस नीति को जारी किया गया कि कस्तूरी रंगन समिति इस चीज़ के लिए बनाई गई थी, महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगर हम बात करें उच्च शिक्षा के स्तर पर, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर 16 अक्टूबर को इसको उत्तराखंड में लागू किया गया 2022 में, ठीक। चलेंगे अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि टिहरी में प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग हेतु प्रजामंडल की स्थापना, ऑप्शन 4 हो जाएगा 1939, या आपके पास मिल जाएगा कितना, 23 जनवरी 1939 को। फिर आगे जाके हम देखते हैं कि भाई 1946 में 2 डेट मिलते हैं और दोनों जगह अलग अलग जिक्र मिलता है। 21 अगस्त यहाँ पर मिलता है कि जो प्रजामंडल है उसको टिहरी में स्वीकृति मिली थी, प्रजामंडल को टिहरी में स्वीकृति मिलती है। और कहीं पर इसी 21 को शायद 29 लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ सीधे सीधे कि टिहरी रियासत प्लस प्रजामंडल के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है, और इसको इन्होंने यहाँ पर क्या नाम दिया, अगस्त समझौता के नाम से भी इसको नाम दिया गया है, ठीक। तो फिर 1948 में इसका कहीं पर मंत्रिमंडल वगैरह भी आ जाता है, किसका, प्रजामंडल का। अगर कहते हैं 17 की कालसी नामक स्थान, कालसी स्थान किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो कालसी क्या है ना, कालसी एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है ना। अशोक से संबंधित आपका अशोक के काल का यहाँ पर शिलालेख आपको मिल जाता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। बाकी तो देखो लाखामंडल जैसे आएगा तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक वगैरह मिल जाएगा, ठीक है ना। सांस्कृतिक केंद्रों में कई सारे विरासत स्थल वगैरह आपका आ सकते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसे स्थल जहाँ पर विशेष लोक नाट्य वगैरह, जैसे रामायण की हम बात करते हैं, कुंभ की हम बात करते हैं हरिद्वार वगैरह में, ठीक है। बाकी तो पर्यटक स्थल तो खुद ही हो जाते हैं अगर ऐतिहासिक वगैरह स्थल आपके पास मिल जाते हैं तो, ठीक है ना। चलिए 18 आता है कि चंपावत के निकट सुई राजवंश, देखो सुई जो राजवंश है ना, वो सुई राजवंश का संस्थापक मिलता है राजा ब्रह्मदेव, कहीं पर इसको संस्थापक माना गया ब्रह्मदेव, वीरमदेव वगैरह आपके पास मिल जाएगा। सुकाल देव तो भाई आपका मध्य कतूरी में हम देखते हैं कि जहाँ पर ग्वालदम का युद्ध हुआ था 1581 में बलभद्रपाल और रुद्रचंद के मध्य में, तो वहाँ पर सुकाल देव ने बीच में कुछ टांग अड़ा दी थी और कारणवश जो है चंद्रसेना पराजित हो गई थी, फिर रुद्रचंद के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती। गजवाठिंगा कौन था, जब भीष्मचंद अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करने की शुरुआत में था, तो तब यहाँ पर क्या किया गया कि गजवाठिंगा ने भीष्मचंद की हत्या कर दी थी। वापस भीष्मचंद के पुत्र बालो कल्याण चंद ने फिर वापस आके गजवाठिंगा की पहले हत्या कर दी, और गजवाठिंगा की हत्या करके फिर क्या कर दिया कि जो राजधानी है 1563 में जो राजधानी है उसको फिर कहाँ, उसको अल्मोड़ा स्थानांतरित करने में इसको सफलता मिली। यानी पूर्ण रूप से अगर राजधानी स्थानांतरित की बात आती तो वो की गई किसके द्वारा, वो की जाती है आपका यहाँ पर बालो कल्याण चंद के द्वारा आपके पास मिल जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। चलिए एक यहाँ पर आपका जो फोर्थ है ना, ये आपका राजा विजय ब्रह्म, तो ये राजा विजय ब्रह्म का कहीं पर जिक्र जो है ये आपका भारती चंद्र वगैरह के समय शायद मिलता है, तो देखेंगे इसको कोई लेख वगैरह आपके पास प्राप्त होता है चंद्रवंश का। एक मिनट है, जो इसमें नहीं, ज्ञानचंद, हाँ ठीक है, ये आपका ज्ञानचंद का जिक्र मिलता है, जो आपका मझिड़ा ताम्रपत्र मिलता है उसमें जो है ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म ऐसा कुछ मिलता है, और कहीं पर मिलता है ज्ञानचंद का कोई दरबारी था विजय ब्रह्म, तो उसका लेख था, तो तब जाके यहाँ पर इस लेख में ये नाम मिलता है। तो भाई वही इतिहास से अलग अलग चीज़ें आपके पास मिलती रहती हैं। 19 की राज्य का कौन सा स्थान ताम्र संस्कृति से संबंध रखता है,
बहादुराबाद, बिल्कुल बहादुराबाद है हरिद्वार का, जिसको कि यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ से आपका कुछ तांबे की कड़ा, तलवार वगैरह कुछ आपका प्राप्त करे थे। बनकोट हो जाएगा 1989 में MP जोशी के द्वारा। पिथौरागढ़ में ये आपके पास मिल जाएगा, ठीक। 8 मानव ताम्र आकृतियाँ, अल्मोड़ा वगैरह तो मुख्य रूप से नहीं है। फड़कानोली शैल चित्र के लिए मिल जाएगा। फिर नैनी पाटन मिलता है 1999, वर्तमान पिथौरागढ़ में ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ से भी 5 मानव की ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो 1, 2 और 5, 1, 2, 5 आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। और 1, 2, 5 तो है ही है। साथ साथ में ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से बने हैं कि अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फड़कानोली नहीं है, सीधी सा बात, क्योंकि फड़कानोली से आपका शैल चित्र है। ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अल्मोड़ा से भी कुछ ताम्र आकृतियों का जिक्र मिलता है, ठीक है। देखो ऑप्शन इस तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि भाई सब चीज़ें नहीं है, तो कई बार हम क्या करते हैं, नहीं यार ये तो डिलीट होगा, क्वेश्चन छोड़ो, घर जाते हैं डिलीट होगा। डिलीट के भरोसे ना रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हटाना है कि देखो 4 है, 4 आपको कन्फर्म है ना कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो अल्मोड़ा में भी आपका कहीं पर जिक्र मिलता है, ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहाँ पर ही आपका मिल जाएगा, ठीक। 20 आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेलों का समूह अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। पहले श्यालदेवी खुदी, गुड़ केदार, सल्टिया, सोमनाथ, गणनाथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानेसर, कालसन, लड़ीधुरा, बगवाल मेला और पूर्णागिरी की बात करेंगे तो ये आपका चंपावत में हो जाएगा। वहीं बोरानी, टोकरिया, जोलजीबी थल और चौपखिया की बात करेंगे तो ये आपके पास पिथौरागढ़ जनपद में आपके पास मिल जाएगा। और चैती मेला, अटरिया देवी, दिनेशपुर, रामडोला खटीमा में है, दिनेशपुर रुद्रपुर में है, ठीक है। तो ये आपका सभी के सभी कहाँ पर, उधम सिंह नगर में आपका मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई पिछले पेपर का भी क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर शायद घंगारू और हिसर वगैरह नहीं, हाँ हिसालू और हिसालू तो नहीं था, हिसालू, किलमोड़ा और घिंगारू, ये आपका राज्य में वनस्पति, झाड़ी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। और इनसे कुछ फल हम कह सकते हैं, या फिर हाँ फल वगैरह, जैसे हिसालू है तो आपका बेरीज मिल जाती हैं। किलमुड़ा के भी वैसे प्रकार का आपको मिल जाता है। और घिंगारू शायद आपने खाए होंगे, गुच्छे में लाल गुच्छे मिलते हैं, सेब जैसा टेस्ट उसका आता है ना। तो ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर एक झाड़ी प्रकार की वनस्पतियाँ राज्य में मिलती हैं। और जैसे हम घिंगारू की बात करें, कई सारे लोगों ने कहा कि आपका हृदय रोग के लिए आपका काफ़ी फायदेमंद होता है। किलमोड़ा को दारू हरिद्रा वगैरह कहा जाता है, तो भाई किलमोड़ा भी आपका पीलिया वगैरह निवारण के काम आता है ना। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।